सब? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे रोडीज़ के बारे में कुछ। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि रोडीज़ 4 दिन का फेम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि रोडीज़ एक ही दिन का फेम है। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो शो किया है। मेरा नाम गौरव सिंह है। मैंने 2012 में हैदराबाद में ऑडिशन दिया था और हैदराबाद से मैं अकेला बंदा सेलेक्ट हुआ था वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमारी जो जर्नी हुई थी वो नॉर्थ ईस्ट में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश, कोहिमा, मतलब नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, हमने ये 3 स्टेट बाइकों से घूमे थे। मतलब एक बात तो है कि अगर मैं रोडीज़ में ना होता तो कभी नॉर्थ ईस्ट मुश्किल ही है मैं कभी घूम पाता। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ। तो पहले क्या था कि मैं बॉम्बे में था। वो एक कहानी है पूरी, वो भी डिस्कस करूँगा किसी वीडियो में आपके साथ। कि मैं बॉम्बे में पहले से था और मैं एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था। मैंने एक्टिंग कोर्स किया था, मैं थिएटर करता था दिल्ली में, और फिर मैं बॉम्बे पहुंचा और फिर वहाँ पे एक एक्टिंग कोर्स भी किया मैंने रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल से। और उसके बाद में मैं काम तलाश रहा था, जैसे आजकल के नौजवान, मतलब एक्टिंग में स्ट्रगल चलता है, जैसे ऑडिशन देना, कहीं सेलेक्ट ना हो पाना और चलता रहना, ऐसे सालों साल इस तरीके का स्ट्रगल चलता रहना। तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले जब मैंने देखा कि सुपर फाइट लीग करके एक मार्शल आर्ट एमएमए का एक एमएमए लीग शुरू हुई है, क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि वो स्टार स्पोर्ट्स पे आती थी। और मेरे दिमाग में आया कि भाई साहब ऐसे तो टीवी में कहीं आने का मौका मिल नहीं रहा, चलो क्यों ना लड़ा जाए, लड़कर कम से कम स्टार स्पोर्ट्स पे आने का मौका तो मिलेगा, कहीं तो पहुंचेंगे। और पैसे भी उसमें मिलते थे, उसमें जीतने के भी पैसे मिलते थे, हारने के भी पैसे मिलते थे। तो और मैं वूशू खेलता था। वूशू में मैंने काफ़ी स्टेट और मैंने काफ़ी टाइम तक स्कूल ताइक्वांडो में नेशनल में मेडल दिया है। वूशू काफ़ी लंबे टाइम से मैं खेल रहा था। उसके बाद में उसके बाद जब मैं बॉम्बे चला गया तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी मार्शल आर्ट में दोबारा वापसी करूं और टीवी पे आऊँ। यही था अपना सपना तो, कि टेलीविज़न पे आ जाएं बस, कैसे भी। शुरुआती दौर जब तो चल रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा का सारा बायोडाटा भेज दिया राज कुंद्रा के एक मैनेजर के पास। उनका नाम मेरे ध्यान नहीं है अभी। तो उनको मैंने ईमेल किए अपने फ़ोटोज़, अपनी अचीवमेंट्स की, मैंने इतने मेडल जीते हैं और ऐसा ऐसा, मैं आपकी फ़ाइट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। उन्होंने देखा, उन्होंने बुला लिया मुझे और फिर उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। और उसके बाद मैं फ़ाइट लड़ने के लिए तैयार था। और मेरी पहली फ़ाइट जब थी तो उस टाइम सुपर फाइट लीग की ओपनिंग थी, ओपनिंग फ़ाइट में मैं था और उसमें जगह जगह के फाइटर आए हुए थे, जबकि मैं बहुत लंबे टाइम से मेरी प्रैक्टिस छूटी हुई थी। और उसके 1-1.5 साल के गैप के बाद, 1-1.5 साल नहीं, ज़्यादा 2-2.5 साल के गैप के बाद 4 दिन की ट्रेनिंग के जस्ट बाद मेरी फाइट थी। नासिक में हमारा कैंप चल रहा था और वहाँ पे वो मैंने कैंप किया। उसके 4 दिन में मैं क्या ही कर पाता, क्या मैं स्टेमिना ले पाता, लेकिन मेरे को बस लड़ने से मतलब था कि यार मैं चाहता था कि मैं टीवी पे कैसे भी आऊँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी ज़्यादा चूल थी। खैर वो तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने नासिक में अपना कैंप किया और मैं फाइट के लिए आया सुपर फाइट लीग में। उस वक्त जो चीफ गेस्ट थे वो संजय दत्त थे, राज कुंद्रा के फ्रेंड, मैरी कॉम के हस्बैंड, और रणविजय आया हुआ था। तो जब मैंने रणविजय को देखा सुपर फाइट लीग में, जब वो हमारी फाइट देखने के लिए आए थे, तो मेरे अंदर का एक 10वीं क्लास का कीड़ा जाग गया। भाई यार, मैं तो रोडीज भी बनना चाहता था, मैं कैसे भूल गया इस चीज़ को, ये तो मेरी फाइट देखने आए हैं। तो जस्ट मैंने उनको देखते ही मेरे को एक किक मिली और मैंने कहा यार मैं तो करना चाहता था। मैं उस वक्त महज 22 साल का लड़का था और मैं फाइट करने के बाद में मैं वो फाइट हार गया। आप मेरी वो फाइट की मैं कुछ क्लिप अभी आपको दिखाता हूँ।
first time in the SFL. Comes from put. Which is the fact that he's a romantic at heart. He wants. Well, let's just talk about the keys to victory first. He definitely wants to keep this fight standing. He needs to use kick by hard romantic. Is actually his Yes, name. you were telling me. You were telling me. So he's an actor and a model as well. Yes, he wants to continue acting. He, in fact, for our viewers, he had done Mahabharata. So that's the kind of fighting that is for the shoot, and now it's the real MMA here for him. Absolutely. If he could bring any of that energy, any of the passion that was, he makes his entry into the cage right now. Statement had to be made. There you go. Absolutely. He is an actor after all. Well, we'll find out. Let's see how much love is lost. Is actually in the cage, yes. Touch of At least gloves. there's a touch of Come glove forward there. with kicks. Beautiful. Look at that scramble. He's got, beautiful body lock to take down. Straight into side control for Gaurav Singh. Yeah, forget I said love. तो जैसे आपने मेरी ये फाइट की क्लिप देखी, आप जाके इसे पूरी क्लिप देख सकते हैं YouTube पर, सुपर फाइट लीग। इसमें मैं हार गया था, और लेकिन इसमें लड़ना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अगर आप देखेंगे किस तरह की भयंकर मार्शल आर्ट है, जिसके अंदर 5-5 मिनट के 3 राउंड होते हैं, बहुत लंबी फाइट्स चलती हैं और 1-1 मिनट का आपको गैप मिलता है, और आप इसमें लड़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और वो भी सिर्फ 4 दिन की ट्रेनिंग में इसमें लड़ना, ये बहुत जिगरा चाहिए इसके लिए, लगता है दूर से ऐसा। तो मेरे को इस फाइट में बहुत इंजरी भी हुई थी। मेरी आँख यहाँ से फट गई थी, इसमें 8 टाँके आए थे। तो इसके बाद मेरे को, जब मेरे टाँके सूखे भी नहीं थे, तो मैंने रोडीज सर्च किया और मैं सीधा निकल गया। एक्चुअल में मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि जब मैंने फाइट के जस्ट बाद क्या हुआ कि मेरे को एकदम से क्लिक तो मिली कि मैं रोडीज बनना चाहता हूँ, और रणविजय को मेरे को देखते ही एकदम से लगा कि यार मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी इस तरह के स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। लेकिन मेरे माइंड में एक डाउट था कि यार वहाँ पे ज़रूर कोई जान पहचान, पैसा वैसा या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चलता होगा, ऐसे लाइन भीड़ में लगने से पता नहीं हम सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो मैंने इस बात को कुछ दिनों के बाद मेरे दिमाग से निकल गई, लेकिन पता नहीं क्या मैंने इस चीज़ को पावर दी थी। 10th क्लास में कितना शिद्दत से मैंने इस चीज़ को चाहा था कि अचानक से मेरा एक फ्रेंड आ जाता है रात को 11, साढ़े 11 बजे, और वो पता नहीं वो कैसे पहुंचा, उसने मुझे मेरे पास आया और मेरे को बोलने लगा मुझे रोडीज ऑडिशन पे जाना है पुणे में। मैंने उसे समझाया, बेटा मैं बहुत दिनों से यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। मैं थोड़ा थोड़ा बॉम्बे को समझने लग गया था कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैंने कहा ये रियलिटी शो है भाई, कुछ जान पहचान है नहीं हम लोगों की, इतनी लंबी लाइन भीड़ लगाते हैं लोग, पता नहीं कैसे सिलेक्शन होगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। मैंने उसे ऐसे ही समझाया, पर उसने बोला चल नहीं यार, चल रहे हैं, घूम के आ जाएंगे पुणे एक बार। तो मैंने उसकी बात मान ली कि चलो यार पुणे चलते हैं। फिर मैं पुणे पहुंचा, और पुणे में मैंने कोई बिल्कुल उसमें मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं समझ रहा था, मैंने इतनी भीड़ है, मैं रोडी बनना चाहता हूँ, पब्लिक पागल हो रही है, ब्लेड से अपने हाथ काट रही है, छत से कूदने को तैयार है। तो मुझे लगा यार मैंने बस ऐसे ही जाके उसके साथ साथ ऑडिशन दे दिया। उसने बहुत पूरी एनर्जी के साथ दिया, मैं जैसे ऐसे ही बैठा रहा जीडी में, उन्होंने मुझसे पूछा हाँ ठीक है ऐसा वैसा, ये मैंने बता दिया। फिर हम घर आ रहे थे, हम बॉम्बे आते हैं, मुंबई आते हैं। फिर हम मुंबई आते हैं, तो मुंबई में आने के बाद हम दोनों सोचते हैं यही बात कि अरे यार बड़ा मुश्किल है, पर मेरे से मेरा फ्रेंड बता रहा था कि अरे यार मेरा तो बहुत अच्छा हुआ है, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो किया, बहुत अच्छा मेरा ऑडिशन गया है। मैंने कहा तो अच्छी बात है यार। मैंने कहा मेरा खास नहीं गया, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे पता है कि नहीं होगा यार, बहुत मुश्किल है, ऐसे कहाँ हो जाता है, ऐसा नहीं होता, कोई जान पहचान जरूरी है, ऐसे बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सोर्स के आप नहीं जा सकते उसमें। मेरे माइंड में यही घूम रहा था, लेकिन मेरा वहम टूटा। चल में रात के 12:30-1 बज रहे होंगे, हम घर पे थे और हम बैठे हुए बात कर रहे थे। मेरा फ्रेंड दूध लेने के लिए घर से बाहर निकला, और फिर वो जब वापस लौट के आया तो मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने दूध की थैलियाँ दीवार पे फेंक के मारी दीवार पे फेंक के मारी, बम। मैंने कहा भाई क्या हो गया? अरे मेरा सिलेक्शन हो गया भाई। मेरे को
पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर्सनल, ह्यूमन नेचर। मैं यहाँ साला 2-2.5 साल से अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ। मेरा दोस्त आता है पहली बार बॉम्बे और रोडीज में सेलेक्ट हो जाता, कोई बात नहीं। ये वहम तो यहाँ दूर हो गया कि भाई साहब वहाँ पैसा नहीं चलता, वहाँ कोई सोर्स नहीं चलती। ये लड़का आया है और ये सेलेक्ट हो जाता पीआई के लिए, तो भाई मैं समझ गया कि हाँ वो शिट गलती हो गई, हल्के में ले गए रोडीज को, वाकई में अब तो यहाँ तो कुछ बात है। तो वो सेलेक्ट, उसको पीआई के लिए बुला लिया जाता है। मैं उसको ढंग से, मतलब एक हल्का सा एक वो आता ही है यार कि अरे यार मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। तो मैंने उसको कपड़े कुछ मेरे याद है, मैंने उसे अच्छे से बताया कि रेडी वेडी होके जा। वो गया, वो पुणे गया ऑडिशन देने के लिए, वहाँ अपना पीआई दे के आया। उसको बोल दिया कि 1-1.5 महीने के बाद आपको कॉल आ जाएगी। उसने बता दिया था, उसने बताया कैसा ऑडिशन हुआ, उसने बताया मेरे को। मैं बोला बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं बहुत सीरियस हो गया था रोडीज के लिए। मेरे को पता था कि यार मुझे जाना है, तो मैंने दिमाग लगाया। अब मैंने स्ट्रेटेजी बनानी शुरू की। मैंने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा। यहाँ 2 जगह ऑडिशन थे। मेरे को पता था कि यार इस जगह मेरे जैसे बहुत लोग मिलेंगे। मैं जाऊंगा हैदराबाद मेरे जैसे लोग आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही हार मान चुके होंगे कि यार दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं हुआ तो वहीं क्यों जाएगा, और हैदराबाद है बहुत दूर यहाँ से। ये मेरी स्ट्रेटजी थी इसके लिए कि वहाँ पे हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद के लोगों में शायद मैं अलग दिखाई दूंगा, या मैं कुछ बातें कहूँगा तो मैं अलग लगूंगा। तो उस जगह मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोगों की भीड़ आ सकती है, उससे ज़्यादा तो आएगी नहीं। तो उसके बाद हैदराबादी लोग होंगे, तो वो जैसे भी रहेंगे, बस उनके बीच में मैं लग गया। हैदराबाद के लोगों के, हैदराबाद के आसपास के सब जगह के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी लंबी भीड़ थी, ऐसे होंगे 5-7 हज़ार लोग। तो मेरे दिमाग में आ रहा कि यार बड़ा अजीब है, और हर लाइन में खड़े खड़े लोग बोल रहे थे अरे यहाँ तो कुछ नहीं होता, उसके बाद भी लाइन में खड़े हैं। तो मैं लगा हुआ था। इस बार मैंने जीडी बहुत ज़बरदस्त दिया, मतलब अब मेरे जो जवाब थे वो बहुत सटीक थे। वो क्वेश्चन वाला भी बताऊंगा मेरे पास क्या क्वेश्चन आया था जीडी में, और मैंने उसका कैसे जवाब दिया था। उसके बाद मैं चला गया, मैंने कहा जीडी तो मैंने बढ़िया दे दिया है, अगर सच में होना होगा ना तो आ जाएगी, नहीं तो बस फिर तो भगवान मेरा दे दिया ना, छोड़ो। रेलवे स्टेशन पे जाके लेट गया, और फिर जब 12-12:30 बज गए, मैंने कहा यार अब तक कॉल आनी होती तो आ जाती। तो मैंने सोचा टिकट ले लेते हैं यार। मैं गया खिड़की पे, मैंने टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद में एक फ़ोन बजता है, एक अननोन नंबर। मेरा फ़ोन बजा, अननोन नंबर। मैं समझ गया, मुझे सेकंड नहीं लगे, मेरे को अंदर से इंट्यूशन आ गई मेरे पास पीआई की कॉल, और सच में वो वही थी। मेरे पास फ़ोन आया कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है, इस एड्रेस पे आप आ जाइए। तो मैं पहुंचा सुबह पहुंचा, और वहीं सपने चूर हो गए कि एक जीडी और होगा। मैंने कहा ले भाई, तो 24 लोग आ रखे हैं, अब इनमें से साला कैसे सेलेक्ट हूँ, हर बार पे झटके देने। तो इस बार जो जीडी ग्रुप डिस्कशन हुआ था उसमें वो रघु ने लिया था। वो क्वेश्चन वाला, वो जो उसमें सवाल मेरे से पूछा गया था, जो लोगों से पूछा गया था और मैंने क्या जवाब दिया था, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपको बताने के लिए कि मैंने क्या जवाब दिए थे, कैसे मैं सेलेक्ट हुआ था। और बहुत सटीक जवाब थे वो एकदम से आ गए थे अंदर से, शायद मुझे होना ही था। तो मैंने दिया, और मैंने वो जवाब दिया, और उसके बाद 12 लोग बाहर हो गए, मैं 12 लोगों में आ गया। और उसके बाद आपको मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्शन हो गया। वहाँ मेरे से बुलवाया गया, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू खत्म हुआ। और आपको इमेजिन करना है कि आप रोडी बन गए, बोलिए कैमरे के सामने मैं एक रोडी हूँ, क्योंकि आपको 1.5 महीने बाद आपको बताते हैं वो लोग कि, तो उसके लिए आपकी फुटेज कुछ चाहिए होगी। जैसे पहली बुलवा दी, मैं सबसे बुलवाया, मैं एक रोडी हूँ, मेरा नाम गौरव है, चूतिया हूँ मैं। ऐसा वो वाला हिसाब था वहाँ पे। बस उसके बाद 1.5 महीने बाद मेरे पास कॉल आती है और मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, ये पता चलता है। और अनफॉर्चुनेटली नहीं, 2 महीने बाद मेरे पास कॉल आती है और मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। और जो मेरा दोस्त पुणे में गया था
वो किसी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाता, वो पीआई से बाहर हो जाता। मैं जा रहा था जर्नी पे और मैं सुपर एक्साइटेड, भाई साहब धरती की क्या चीज मिल गई है मुझे। था भी उस वक्त, होता है ऐसा नहीं है।